इस साइंस की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सब हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों के लिए यह न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबका एग्ज़ाम 22 फरवरी से स्टार्ट है, तो आप सब ऐसे क्वेश्चन को तैयारी करिए जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो मैं ऐसे चुनिंदे क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 100% आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो आप सब वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सबको मैं इसमें लेंस तथा दर्पण के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दर्पण और लेंस से, ठीक है। तो पहले हम लोग को न्यूमेरिकल सवाल को हल करने से पहले कुछ कंसेप्ट को तैयार कर लेना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयार रहे। तो बात करते हैं कि अगर आपके पास अवतल दर्पण है, अगर आपके पास कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अगर अवतल दर्पण है, ठीक है, और आपके पास अगर उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण, दो प्रकार के दर्पण आपको देखने को मिलेंगे। तो लेंस हो चाहे दर्पण हो, तो सबसे पहले इनकी जो दूरियां होती हैं वो कैसे लिखी जाती हैं, उनके कंसेप्ट को तैयार कर लिए तो आप सबको न्यूमेरिकल के जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को हल करने अच्छे से आ जाएंगे। तो अवतल दर्पण में जो हमारा U होता है, मतलब ये हमारा क्या है, वस्तु की दूरी, और आपका एक मिलेगा V प्रतिबिंब की दूरी, और आपका मिलेगा F फोकस दूरी। यही आपका उत्तल में भी मिलेगा, ठीक है। अगर अवतल लेंस या अवतल दर्पण है तो आप लोगों का U जो होता है वो हमारा माइनस पॉइंट में होता है, V भी हमारा माइनस पॉइंट में होता है, और F भी हमारा क्या होता है, माइनस पॉइंट में ही होता है, ठीक है। अगर बात करें उत्तल की, तो उत्तल में वल्निवल हमारा सिर्फ U माइनस होता है, बाकी सब हमारे पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, जो भी V और F दिया हुआ है, चाहे लेंस हो आपका और चाहे दर्पण हो। तो अगर इतने कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो आप लोगों को मैं दावा करता हूं कि अच्छे से मैं सिखा के ही भेजूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए फोकस हम लोगों से कह दिया कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे दर्शा लेते हैं, F से। तो सबसे पहले यहाँ लोग लिखेंगे कि दिया क्या क्या है उसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो दिया क्या क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बारी बारी से सबकी वैल्यू को यहाँ लिखते हैं। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो हम सबको दे क्या दिया, फोकस F, ठीक है। F कितना दे दिया आपका, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देना है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए 10 सेंटीमीटर है तो हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल। तो जब F की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, निगेटिव, ठीक है। अब आगे क्या है, अब देखिए इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, करा दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी एक वस्तु है। तो यहाँ हम सबको क्या दे दिया, U, वस्तु की दूरी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को आप लोगों को बताया है कि U से दर्शा देते हैं, और आपका U की वैल्यू जो दे दिया है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए अब U हमारा क्या रहेगा, माइनस फॉर्म में रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, जो V है यही हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है। स्थिति तथा आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, इसमें हम सबसे आवर्धन भी पूछा है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण के सूत्र से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अवतल दर्पण, ठीक है, के सूत्र से। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ आप सबको ऐसे ही एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए अब अवतल दर्पण का सूत्र यहाँ हम लोग लिख लेंगे, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, इतना हो जाएगा। जब इतना हो गया तो अब जो हमारे पास वैल्यू थी यहाँ हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। अब देखिए 1 के बटे में F की वैल्यू कितनी थी, -10 हो गया, इक्वल टू U कितना था हमारे पास, -15 हो गया, प्लस अब क्या बचा, 1/V, ये तो हम लोग को निकालना है। अब क्या करिए कि इस 1/15 -15 को इस साइड भेज देते हैं, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको आपका। देखिए तो इधर इसको लाएंगे तो एक, ठीक है, इधर क्या बचा, 1/V बच गया आपका, इक्वल टू इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 1/15।
अब इधर क्या है, माइनस का ऑलरेडी 1/10 पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, आपको भिन्न का घटाना आता होगा, तो इसको भिन्न का घटाना आप लोगों को हल कर लेना है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका नीचे का नीचे कर लेना है। तो 10 एक कम 10 माइनस 15 एक कम 15, ठीक है, नीचे अब 15 दहा में 150, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो 1/v इक्वल टू, ठीक है, इसको घटा लेंगे तो देखिए एक यहाँ आपका प्लस है, एक यहाँ माइनस है। तो जब एक प्लस और एक माइनस रहता है तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और घटाने पे अब उसके बाद क्या करेंगे, जो इसमें से मान बड़ा रहेगा उसी का हम लोग चिन्ह रख देंगे। तो देखिए हमारा क्या बड़ा है, 15 बड़ा है, तो पहले माइनस लगा लेंगे। अब बताएं आप लोगों को कि एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो क्या करना है, घटा लेना है। तो आपका आ जाएगा 5, ठीक है। अब नीचे आपका कितना हो गया, 150, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काट लेना है, 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, ठीक है। अब बच कितना गया आपका, 1/v इक्वल टू माइनस का 1/30 बचा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए या तिरछे तिरछे गुणा कर देंगे। तो जब तिरछे तिरछे गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका निकल के आ जाएगा v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखना है, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ऐसे छोड़ देते हैं। तो आंसर क्या लिखें, देखिए ये माइनस आया है तो क्या उत्तर माइनस में लिखना है, माइनस में नहीं लिखना है। ये माइनस आपको बताता क्या है कि दर्पण की वस्तु की स्थिति बताता है, कि प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस की स्थिति आप लोगों को बताता है कि ये किधर है। अगर अवतल दर्पण है तो क्या होगा, यह देखिए माइनस है तो मतलब दर्पण के बाएं साइड हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में, हम सब यहाँ उत्तर लिखेंगे, उत्तर, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के सामने प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे 30 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण के सामने, कहाँ, दर्पण के सामने प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसे हमको क्या करना है, आंसर को लिख देना है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ये है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी आप लोगों ने किसका क्वेश्चन हल किया था, दर्पण का। अब ये किसका है, लेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है लिख लिए। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, क्या क्या वैल्यू दी है, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो हम सबको क्या दे दिया, f। 20 सेंटीमीटर फोकस का रहा तो यहाँ लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब उत्तल लेंस रहेगा या उत्तल दर्पण रहेगा तो f आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव में। जब उत्तल रहेगा तो सिर्फ u माइनस रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव में। अब देखिए 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, तो वस्तु की दूरी दे दिया u आपका कितना दे दिया, 10, तो माइनस लिखेंगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए करा तो v हम लोगों से पूछ रहा है, प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो v यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेंस के सूत्र से, ठीक है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इतना हो गया, आपका लेंस का सूत्र हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, सबकी वैल्यू को रखना है। f कितना हमारे पास था, 20 रख दिए। अब देखिए v पूछ ही रहा था, छोड़ दिए, माइनस u कितना है, u आपका माइनस का 10 है, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 10, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, 1/v इक्वल टू, ठीक है। इधर देखिए 1/20 पहले से था, इसको उठा के इस साइड लाए, देखिए माइनस और माइनस प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस 1/10, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व कर लेना है। तो 1/v इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें 10 एक कम 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 20 एक कम 20 बटे, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो 20 दहा में 200 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, 1/v इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, तो 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा, और जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह पड़ा रहेगा, ठीक है।
और माइनस का आपका क्या हो गया 200 हो गया इतना। अब 200 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1/v इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब कट गया तो अब इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे। तो v बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं मिस्टेक। तो v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ वक्रता त्रिज्या की बात करा, सबसे पहले हम सबको दिया है क्या, उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है लिख दिए। अब क्या करना है, अब क्या क्या दिया, देखिए वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम सब r से दर्शा देते हैं। तो r की वैल्यू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए एक आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा कि F बराबर r/2, ठीक है, F बराबर r/2। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। इसका निगमन करने के लिए पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो आप लोगों ने अगर इस सूत्र को निगमन इसका नहीं सीखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आप लोग वहां पे जाकर के इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए F इक्वल टू R की वैल्यू कितना दिया है 30 और बटे में क्या कर लेंगे 2, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी आपका, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए F पता हो गया। अब बात करते हैं आगे। देखिए ये दर्पण है, ठीक है, तो और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव में। तो F का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या दिया है, तो अब देखिए आगे क्या दिया है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। करा जो वस्तु है वो आपका कितनी दूरी पर है, -15 सेंटीमीटर दूर रखी आपका वस्तु है। अब कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v की वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। आप सब वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिए, आप लोगों को मैं सिखा के ही रहूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आपका क्या था दर्पण का, तो यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, ठीक है, दर्पण के सूत्र से ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये दर्पण का सूत्र है। अब इस सूत्र पे क्या करेंगे, इसको हम लोग रख करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी थी 15 रख दिए, इक्वल टू u हमारे पास कितना था -15, तो -15 हो गया, प्लस 1/v, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करते हैं इस साइड। तो हमारे पास इधर 1/15 पहले से था, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका 1 कितना हो जाएगा 15 हो गया, इक्वल टू 1/v, इतना हो गया। अब देखिए हर बराबर है तो क्या करते हैं, अंश वाले को जोड़ देंगे। तो 1 और कितना हो जाएगा 2, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 15, ठीक है, इक्वल टू 1/v। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इसको क्या करना है, तिरछे गुणा कर ले या दोनों पक्षों को पलट देंगे। तो पलटेंगे तो v हो जाएगा और ऊपर 15 और नीचे आपका 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक क्वेश्चन और था, अभी और क्या पूछा था, देखिए करा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा यदि दर्पण अवतल होता। अभी तो हम लोग उत्तल सल किए हैं, अगर दर्पण अभी दर्पण क्या होता अवतल होता। तो यहाँ लिखेंगे यदि दर्पण अवतल हो, क्या हो, अवतल हो। अगर दर्पण हमारा अवतल होगा तो आपको तो u की वैल्यू तो पता है, u हमारा कितना है -15 सेंटीमीटर, और f आपका कितना आया था 15। लेकिन हम लोग पीछे क्या हल किए हैं, अभी जो हल किए हैं तो उसमें उत्तल दर्पण था तो इसको पॉजिटिव लिखे थे, लेकिन अब ये कह रहा है कि अवतल दर्पण है तो क्या लिख देंगे निगेटिव। अब v का मान फिर से हम लोगों को निकालना है, तो फिर से वही फार्मूले का यूज़ करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो आप लोगों को मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि इसका आंसर आप सब कितना निकाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आप स्वयं हल करिए, मैं 2 बताया, आप लोग इसको एक हल करके कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तो सॉल्व ही कर लेंगे इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा
अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों को ऐसा क्षमता से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, चाहे 20 बहुविकल्पी प्रश्न में ही छपा क्यों ना हो, लेकिन जरूर आएगा। तो आप देखिए, एक लेंस की क्षमता -1.5 डायोप्टर है। क्षमता यहाँ हम सबको दिया क्या है, पहले उसको लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो दिया क्या है, तो देखिए यहाँ क्षमता का रहा है, क्षमता का रहा, तो क्षमता को किससे दर्शा लेते हैं, P से, पावर। तो कितना दिया है, -1.5 और आपका ये है डी क्या होता है, क्षमता का मात्रक डायोप्टर क्या होता है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, डायोप्टर। आप लोगों को बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद कीजिए क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों से यह पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने सूत्र एक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता भी दे रहा हूँ कि आपका जो सूत्र होता है, क्षमता का जो सूत्र होता है P बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सूत्र में लिखता हूँ P बराबर क्षमता बराबर, ठीक है, 1/F, और F हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में, ठीक है। अगर आप ऐसा मीटर में नहीं हल करना चाहते हैं तो आप सब ऐसे करिए कि P बराबर 100/F। अब ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए इसमें हम लोगों को फोकस निकालना था, तो यही वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। P बराबर 100/F, तो F निकालना था, तो पहले तिरछे तिरछे गुणा कर लीजिए, तो इसका इसमें करेंगे तो PF हो जाएगा, P × F, और इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 100। मैं एकदम जीरो से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब F की वैल्यू पूछ रहा था, तो F छोड़ दिए और P कहाँ जाएगा, हमारा बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 100 और बटे में आपका -1.5, ठीक है। P बटे में आएगा तो P का मान हम लोग रख दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो F इक्वल टू दशमलव हटा दीजिए एक ठो, तो एक ठो ऊपर 0 और बढ़ जाएगा, 1000 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, -15। तो आप लोग ऊपर माइनस लगा लीजिए, इसे 3 बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, माइनस है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, चलिए 5 से काट देते हैं, 5 दूनी के 10, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, और 5 3 के 15। तो F बराबर कितना आ गया, इसको डिवाइड कर लीजिए फिर से, 3 6 18, ठीक है, 2 बच गया, फिर 20 हो गया, 3 6 18, दशमलव बढ़ा दिए, फिर 20 हो गया, 6 आता रहेगा, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, फोकस दूरी, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस लगा था, तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, माइनस को लगाए रखना है, तो फोकस दूरी आपकी आ गई 66.6 सेंटीमीटर। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करा, एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, फिर से वक्रता त्रिज्या का क्वेश्चन है। तो R वक्रता त्रिज्या को भी मैंने बताया क्या होता है, R। तो R कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए जब 30 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, आप लोग यही नीचे F निकालिए कि जब भी आपको वक्रता त्रिज्या दिया रहे उसका आधा करके आप लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, ठीक है। तो देखिए अब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो फोकस क्या रहेगा हमारा, माइनस में रहेगा, तो माइनस लिख देंगे। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखिए, कोई वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर का दूरी पर रखी है, तो ये क्या हो गया, -25 सेंटीमीटर आपका हो गया U, वस्तु की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो V की वैल्यू यहाँ बताना है फिर से। तो फिर से सूत्र लिखेंगे यहाँ, दर्पण के सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से, ठीक है, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, इतना हो गया। अब इस पे मान को रख देना है, तो देखिए F का मान कितना आया है, -15, माइनस रख दिए, इक्वल टू U कितना था, -25 रख दिए, बराबर प्लस 1/V। अब इसको भेज दीजिए इस साइड, तो इधर क्या बचेगा, 1/V बचा, ठीक है, इक्वल टू इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/25। अब देखिए ऑलरेडी हमारे पास माइनस का 1/15 उधर पहले से है, तो इसको भी लिख लिए। अब इसको सॉल्व करना, जैसे भिन्न का आप लोग घटाना करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1/V इक्वल टू, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 15 कम 15, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 25 कम 25 बटे,
अब 15 का 25 में गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 हो गया आपका, और 15 दूनी के 30 और 7 हासिल कितना हो गया 37। तो 1/v इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस घटा लीजिए, 15 में से 25 में से 15 को घटा लेंगे तो हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा, और नीचे 375। ठीक है, अब दोनों पक्षों का उल्टा कर देंगे तो v बराबर 375 ऊपर हो जाएगा और हमारा 10 नीचे हो जाएगा। माइनस चाहे ऊपर लगाए रहिए चाहे नीचे लगाए रहिए। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 37.5 और माइनस लगाए रहिए -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब की दूरी आ गई 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।